हे फूडीज, फ्लेवर की दुनिया में आप सबका स्वागत है, जहाँ पर हम हर रोज कुछ नया बनाकर देखेंगे, सीखेंगे और चखेंगे। आज हम बनाएंगे वेज मोमोज। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप मैदा डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम आटा और नमक मिला लेते हैं। अब हम यहाँ पर ठंडे पानी का इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेते हैं। हमें यहाँ पर ठंडे पानी से आटा गूंथना है और थोड़ा सा सख्त आटा गूंथना है। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से हमारे मोमोज पतले बेलने में मदद होगी। हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो चुका है। अब हम 15 मिनट के लिए इसे ढककर रख देते हैं। अब हम मध्यम आंच पर गैस रखकर उस पर पैन रखेंगे और उसमें 1 टीस्पून तेल डालकर गरम कर लेते हैं। अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आधा टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब हम इन्हें थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का सुनहरा रंग आने तक भून लेंगे। अब हम यहाँ पर 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे। आधा कप कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम यहाँ पर सब्जियों को 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब हम यहाँ पर 1 कप कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी डालेंगे। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेंगे। अब हम यहाँ पर आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा टीस्पून चीनी डालेंगे। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हमारी सब्जियां भूनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल कर इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, सब्जियां भून लेने से उसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर स्टीमर का बर्तन लेकर उसमें पानी डालकर ढककर गरम कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे के ऊपर का कवर निकाल लेते हैं और उसे थोड़ा सा गूंथ लेते हैं। यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। इसी तरह से हमारा आटा मोमोज बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी लोई तोड़कर उसका पेड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे आटे के पेड़े बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक लोई लेकर उस पर थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे और उसके पूरी के आकार में पतला बेल लेंगे। हमें यहाँ पर पूरी को अच्छी तरह से पतला होने तक बेल लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी पतली सी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मिश्रण भर लेते हैं। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से रोटी के बीच में मिश्रण डाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर रोटी के साइड के किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर रोटी के एक साइड पर फोल्ड करते हुए इसी तरह से कलियां बनाते जाएंगे। हमें यहाँ पर इस तरह से आधे साइड पर कलियां बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हम दोनों साइड को जोड़ देंगे। यहाँ पर हमें मोमोज की ऊपरी साइड को अच्छी तरह से दबा कर ले लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम एक प्रकार का मोमोज बनाकर तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे प्रकार से बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से रोटी के बीच में मिश्रण को भर लेते हैं और साइड की किनारों से पानी लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले गुजिया की तरह रोटी को आधे में से फोल्ड कर लेना है और अच्छी तरह से चिपका लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपका लेना है। अब हम यहाँ पर एक किनारों पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और दूसरे किनार को इस तरह से चिपका लेंगे और अच्छी तरह से दबा लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमारे दूसरे प्रकार का मोमोज भी तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने स्टीमर को तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम यहाँ पर ढक्कन निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर स्टीमर का बर्तन रख देते हैं। अब हम यहाँ पर और एक प्रकार से मोमोज बना लेते हैं।
अब हम फिर से सेंटर में मिश्रण भर लेते हैं और साइड के किनारों पर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर रोटी को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरह से कलियां बना लेंगे। यहाँ पर हमें साइड के किनारों को इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरी तरह से कलियां बनाते हुए एक दूसरे पर चिपका लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा और एक मोमोज का प्रकार तैयार हो चुका है। अब हम इसे स्टीमर में रख देते हैं। आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से आप मोमोज बना लीजिए। अब हम यहाँ पर ढक्कन रखकर 15 से 20 मिनट के लिए मोमोज को पका लेते हैं। अब हम ढक्कन निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारे मोमोज पककर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, तो कैसे लगे आपको मोमोज, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अब हम यहाँ पर एक मोमोज को तोड़ कर देखते हैं। ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से हमारे मोमोज अच्छी तरह से पक चुके हैं और ट्रांसपेरेंट हुए हैं। ऐसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।